आप यहाँ भी काम कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप डिस्टर्ब हों, तो I'll be good। बात डिस्टर्बेंस की नहीं है, लोगों की नज़रों में हमारा एक रिश्ता है। मैं नहीं चाहती कि सवाल उठे। साहब जी, करीम तो गांव चला गया है। उसको छुट्टी किसने दी? मैंने उससे छुट्टी दी है। आपको पता है वो इस घर में क्यों है? मुझसे पूछे बगैर इजाजत देने का क्या मकसद है? घर पे और भी कई मुलाजिम हैं। वैसे भी अब तो आयशा भी आ गई है, तो शील लुक आफ्टर यू। आई सी। क्या पति कन्वेंशनल क्यों बन रही हैं? आपको पता है आप ये एक्ट करके ज्यादा फेक लगती हैं, आप इसको भी अपने जैसा बनाना चाहती हैं। क्योंकि खुद तो आपने किसी असूल का पास रखा नहीं। करीम को इसी वक्त वापस बुलाएं। वाह भाई, बड़े ब्रांडेड नए कपड़े, खूब शॉपिंग हो रही है। शॉपिंग कहाँ, ये तो मेरी दोस्तों ने मुझे दिया है। मैंने उनको बर्थडे ट्रीट दिया था और उन्होंने मुझे ये सब दिया। तुम्हारी बर्थडे तो 2 महीने पहले थी ना? हाँ, तो ट्रीट अभी दिया ना। और पैसे कहाँ से आए ट्रीट के लिए? पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी पॉकेट मनी से मैंने जमा किए थे। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हें पॉकेट मनी कितनी मिलती है, और जो उस लड़के को तुमने महंगी चीजें खरीद के दी है ना, वो भी मुझे पता लग चुका है कि कितने की दी है। कौन सा लड़का? वही जिसके नाम की धमकियां तुम अम्मा को दे रही थी। सच सच बताओ, मेरे पास से पैसे तुमने निकाले थे ना? कौन से पैसे? झूठा इल्जाम लगा रही हो। क्या हुआ अम्मा? मेरे पर्स से उन लिफाफों से पैसे इसी ने चोरी किए थे। इसी की हरकतें यही कर सकती है। खुदाया, अम्मा कोई पैसे नहीं लिए, झूठा इल्जाम लगा रही हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ तो कहाँ से आए ये जोड़े? हाँ, 4-4 हजार 6-6 हजार के जोड़े कहाँ से आए? सत्यानाश हो जाए तेरा। तुझे हम पर जरा भी रहम नहीं आया? अम्मा मैंने कोई पैसे नहीं लिए। क्या सबूत है आपके पास? झूठा इल्जाम लगा रही हैं। सबूत तो मैं देती हूँ तुम्हें। कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया जो सबूत मांग रही हो तुम? आपको तो बहाना चाहिए होता है मुझे मारने का, भड़ास निकालती हैं बस। ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कहाँ है वो पैसे? लो दे, निकाल पैसे। नहीं है मेरे पास पैसे। Come back soon, Mom. Miss you. Love, Basit. आयशा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल लेटर्स पढ़ने की? देखने में तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी नजर आती है, आपको इतनी तमीज नहीं है कि किसी के लेटर्स उसकी परमिशन के बगैर नहीं पढ़ते? मैं बस सफाई कर रही थी। किसने कहा था सफाई करने को? मैंने कहा था? आपको यहाँ पे सफाई के लिए रखा है? किसी ने नहीं कहा था। मैं इस घर में रहती हूँ, आपकी चीजों का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और किसने सिखाया ये सबक? किसी ने नहीं।
मैं अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ इस घर में। इस तरह यूं चोरी छुपे मेरी जासूसी करके मेरे खत पढ़ना, इस तरह बना रही हो अपनी जगह? जासूसी नहीं कर रही हूँ, वो मैं सफाई कर रही थी, डस्टिंग, और वो ड्राइंग्स थी बच्चे की। मैं और पहले भी एक बार समझा चुका हूँ और आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ, इस घर में जो चीज जहां रखी हुई है उसको वैसे ही रखे रहने दे। सब ठीक है। आपने वो लेटर्स भेजे क्यों नहीं? आपको वो लेटर्स पोस्ट करने चाहिए थे। जो उनमें लिखा है वो उनको अगर मिल जाता तो वो खुश होती। उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप उनको खत लिखते थे, मिस करते थे, वापस बुला रहे थे? ये सब कुछ मेरा माजी है और माजी में दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलता। बेबसी, लोगों की बातें, जिल्लत, रसवाई, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आपको देख के मुझे हमेशा लगता था कि आपके अंदर सिर्फ दुख है और शिकवा है, लेकिन अब लेटर्स पढ़ने के बाद पता चला कि आप में मोहब्बत भी है। जिसको आप नफरत कहते हैं ना, वो सिर्फ एक शिकवा है, एक खलिश है। दर हकीकत आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, जैसे किसी भी हसास बच्चे को हो। आप अपनी माँ को चाहते हैं। तुम इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैं ये जानती हूँ कि आपकी माँ खुद गर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि वो मजबूर थी। और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। आपको हर बार क्यों लगता है कि जो आप चाहते हैं वही सही है, और बातें दिल में रखने से नफरत फैलती है? अगर ये बात आप उनको भी कह देंगे तो उनको भी सुकून मिलेगा। अरे नहीं आपको चाहिए भी। यार सुकून। और तुम इस मामले में बिल्कुल चुप रहोगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली प्लीज। थैंक यू। बासित नहीं आया। चले कोई बात नहीं, आप ये देखें मेरी उससे बात हुई है, वो आ जाएगा। प्लीज एक्सक्यूज मी फ्रॉम। हेलो बासित, कहाँ पे है यार? भाभी भी आ गई, अब तो सिर्फ तेरा वेट हो रहा है। फाद अचानक एक मीटिंग कॉल हो गई है, एक से निकला हूँ दूसरी में घुसा हूँ। तू अभी तक ऑफिस में? यार फाद प्लीज यार, कम ऑन। यार तूने प्रॉमिस किया था, मेरा नहीं, कम से कम भाभी का ही ख्याल कर ले। मेरी बात सुन, ज़्यादा सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग इम्पोर्टेंट है, छोड़ के नहीं जा सकता। अच्छा सुन, आयशा को खाने के बाद घर ड्रॉप कर दे। मतलब तू वाकई नहीं आ रहा? या बाय। सलमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था, और मुझे खुशी है कि तुम्हें बिजनेस प्रपोजिशन समझ में आ गई। मुझे बिल्कुल समझ में आ गई है, एंड आई एम श्योर कि हमारा वर्किंग टर्म भी बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। जावेद मलिक इज़ अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। आपके रिसेप्शन पे आई थिंक हम लोगों की मुलाकात हुई थी ना? भाभी भी आई हैं, आपने बताया नहीं? आपकी मिसेज आई हैं। चाय वाय भाभी, कॉफ़ी आई थिंक। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोग कहीं जा रहे हैं। चलें चलें, किसी वक्त घर पर चक्कर लगाइए फैमिली के साथ। ज़रूर। ठीक है, नाइस बाय। आयशा, चलें बात करें। Aisha Sadiq, you're next. मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ, और मैं नहीं चाहता मैं यहाँ पे कोई तमाशा करूँ। मैंने आपसे कहा था कि मुझे जॉब चाहिए, मैं कुछ करूँगी इस बारे में। आयशा, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बस आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। आयशा, जस्ट कीप क्वाइट।
हम बाकी की सारी बात घर पे जाके करेंगे। आप ये नौकरी नहीं कर सकती बस। मुझे नौकरी करनी है बासित। आयशा, आप ये नौकरी नहीं कर सकती। बात खत्म। आपका तो मकसद पूरा हो गया है। आपने जिस मकसद के लिए शादी की थी वो तो पूरा हो गया। सब कुछ आपके नाम पे है तो आपने मुझे कैद क्यों किया? आप आजाद क्यों नहीं कर देते? क्या मतलब? मतलब कि मुझे तलाक क्यों? बस आयशा! इतना छोटा, इतना खुदगर्ज नहीं हूं। रिश्ता जोड़ा है तुमसे, निभाऊंगा। निकाह किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कैसे निभाएंगे? हाथ उठा के या फिर बार बार बेइज्जत करके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये है मेरा दामाद। दामाद क्या, बेटा ही समझें। आप हमारे घर पर ना जाएं। अब हमारा करने धरने वाला सब यही है। अब क्या करना है मैंने? हमारे यहाँ शादी पर लड़के को देने दिलवाने का बहुत रिवाज है। हाँ, लेकिन देने वाले के लिए देखना बहुत जरूरी है कि लेने वाला मुस्तहिक है या नहीं, वरना मांगने वाले तो सड़क के हर सिग्नल पे खड़े होते हैं। आपने कहा था आ जाऊं तो मैं आ गया, लेकिन इस किस्म की बेइज्जती की तवक्को नहीं थी मुझे। बेइज्जती? आपको बेइज्जती तब महसूस नहीं हुई जब आपकी वालदा ने जहेज की डिमांड की? चले अम्मी। आमिर रुको। भिखारी तो कहलवा दिया तुमने अपने इस ब्रदर इन लॉ से मुझे। अब मजीद बेइज्जती के लिए रुको। चले चले। आंटी प्लीज मेरी बात सुने। अरे जाने दो, जाने दो। जहेज के मुतालबे तो देखो जरा इन लोगों के। इसीलिए बुलाया था ना आपने इनको, नया तरीका ढूंढा है रिश्ता भगाने का। चुप हो जाओ तुम। क्यों चुप हो जाऊं? और आपको पता ही क्या है हमारे घर के बारे में? खाना खाना तो पसंद करते नहीं है यहाँ पर। सोया, तुम तो चुप ही रहो। अमीर ज्यादा देखा नहीं और चलती बनी। पता भी है ये घर कैसे चलता है, चल रहा भी है या नहीं। कॉलेज की फीस मांगो तो हमें पढ़ाई छोड़ने का बोल देती हैं। एक रोटी से ज्यादा खाओ तो आंखें दिखाती हैं। तब तो ख्याल नहीं आया इन्हें। बानू इसे लेकर चली जाओ, बानू इसे बिल्कुल मार दूंगी। बेटा वो जोया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। पता नहीं क्या हुआ, पागल हो गई है ये। इट्स ओके, वो बच्ची है। तुम बैठो बेटा, चाय वाय। नहीं, मैं चलूंगा। बानो, आप कल मेरे ऑफिस आ जाइएगा। एक्सक्यूज मी, पीछे क्यों बैठ गए? मैं यही ठीक हूँ। आप आगे आ रही हैं या अम्मा को बुलाऊं?
मुसीबत है। मुसीबत? बड़ा डरती हैं आप अपनी अम्मा से। एहतराम, इसे एहतराम कहते हैं। एहतराम? एक रात रहने नहीं दिया उन्होंने आपको अपने पास। सोचा अगर आपको जाके सारी जिंदगी उनके साथ रहना पड़ जाए तो क्या हाल होगा उनका। किस चीज का एहतराम? उन्हीं की वजह से तो सह रही हूँ ये सब। आप अपनी अम्मी और बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। उसी प्यार की तो आजमाइश है ये। मेरे हिस्से में तो नफरत आई है। मुझे तो ये प्यार, रिश्ते, एहसास, ये सब समझ नहीं आते। ये सब में दिया क्या है? हौसला, बर्दाश्त, सब्र, उम्मीद। ये रिश्ते इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छी बेटी, अच्छी बहन, उम्मीद है जिद छोड़ के अच्छी बीवी भी बन जाएंगे आप। हाथ उठा के किसी को रिश्ता निभाने पे मजबूर नहीं कर सकते। I'm sorry, मैं गुस्से में था। आपको किसी की भी फिक्र नहीं है ना, किसी की भी परवाह नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं वाकई में गुस्से में था। तुमने बात ही ऐसी की थी। और प्लीज मेरे सामने रोया मत कर। रो नहीं रही हूँ और आपका मसला नहीं अगर मैं रोऊं या हंसूं। वैसे मसला भी हल हो चुका है। मानो कल से हमें ज्वाइन करिए और उसकी सारी सैलरी भी हम लोग एडवांस दे रहे हैं। I hope that solves the problem. सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।